अब पोटैटो बोलो तो पोटैटो। बोलो टोमेटो। बोलो जोमेटो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाओ बाप रे, पोटैटो। ऊपर कहाँ, कितना ऊपर जिंदगी में रहोगी, कभी कभी नीचे भी रहना चाहिए। नहीं क्या गोदी में तो हो गया, आप मैम जाएगी। बाय। इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। अच्छा मेरी सुंदर और समझदार बेटी कौन है? हाँ तो इधर चलो। ये ना डुगू भैया को, बादल भैया को भी तो पढ़ाना है, और फिर वहाँ से पढ़ा के खुश रहो। और मम्मी का पैर छुइए। क्या मम्मी का पैर छुआ? इसी में भाग जाना है। आजा पापा का पैर छुओ, पापा का। जब आपके पास गाड़ी ना हो और आपको इंतज़ार करना पड़े धूप में, और आप रैपिडो भी बुक करो, वो समय भी ले ले और फिर भी ना आए, तो कितना बुरा लगता है। खैर, मेरा रैपिडो कैंसिल हो गया तो मैं पकड़ ली हूँ ऑटो और आ गई हूँ घर। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ? गाजीपुर। लक्ष्मी को आ रही है नींद तो मुझे भी बहुत ज़ोर की आ रही है, मतलब लग रहा है सो ही जाए, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। और लक्ष्मी लेकर आई है क्या? इमली 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 खाकर हमको एनर्जी मिलेगी, और हम मेरे लिए भी है। तो हम दोनों इमली खाकर पढ़ाने जाएंगे, ये खाते खाते। नमस्कार, मैं मंजरी मणि त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नए वीडियो में। तो आज मैं दिन भर बाहर थी। बच्चों के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप क्लास चले जाओ और पढ़ा लो और बात खत्म हो गई। मैं गई थी हिना रानी पंकज को बुलाने, पर हिना बहुत नींद में सोई हुई है। पंकज और रानी यहाँ हैं और मैं आ गई हूँ गाजीपुर। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं सुबह से बाहर थी, और यही बीच में जो लक्ष्मी आई, वही 15 मिनट में घर पे आई थी ताकि लक्ष्मी को मैं रिसीव कर लूँ। लक्ष्मी होती है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, और मैं उसे 2 जगह पढ़ा लेती हूँ, तो उसे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है होमवर्क और चीज़ों को करने में। यहाँ पे हमारी देखिए रानी ला रही है बोर्ड और स्टैंड, और बेचारी अकेले सब कुछ कर रही है, तो उससे नहीं हो पा रहा था, तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ बोर्ड लगाने में। हालांकि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनको मैं कॉपियों पे ही देख कर दिया करती हूँ। अच्छा पता है, ये ना ए से और डबल ए से आ बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। के से क, के से ख, आ ई क ख ग घ। बच्चों को लगता है कि ये पढ़ने वाली चीज़ ही नहीं है, और स्कूल में भी ये नहीं पढ़ाया जाता है। ट्यूशन भी जहाँ बच्चे करते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। ऐसे में बच्चों का बेस कमज़ोर हो जाता है। ये हमारी छुटकी आज अपनी बड़ी बहन का कपड़ा पहन के आई है और मुझे बोल रही है कि बांध दो ताकि मैं गिर ना जाऊं, और फिर ये मार्कर लेकर आ गई है अपनी लिखाई पढ़ाई करने। हालांकि वो मार्कर मैंने उसको ख़राब दिया है ताकि वो नुकसान ना करे, नहीं तो बहुत सारे मार्कर ऐसे ही नुकसान हो जाते हैं। मैंने उसको भेज दिया था कि जाओ कॉपी लेकर आओ, तो यहाँ वो लेकर आ गई है अपनी कॉपी, और मैं इसको सिखा रही हूँ कि पहले पैर छुओ। तो खुश मैंने सिखाया कि शुरुआत खुद से करो, पहले अपना पैर छुओ फिर मेरा पैर छूना। तो वो पहले अपना पैर छुई और आज फिर मेरा पैर छुई। उसके बाद मैंने सिखाया कि क्लास के सभी बड़े लोगों का पैर छुओ, क्योंकि मेरे क्लास में एक नियम है कि सभी छोटे बच्चे अपने से बड़ों का पैर छूते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक डिसिप्लिन आती है। स्लम के बच्चों में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और ये यहाँ पे बहुत खुश हो रही है और सबके पैर छू रही है। पता नहीं कितने दिन ये फॉलो कर पाएगी, लेकिन हाँ अभी इसने स्टार्ट कर दिया है। बेचारी के लिए कठिन भी है क्योंकि सारे लोग तो उससे बड़े ही हैं, तो कितनों का पैर वो बेचारी छुएगी, और यहाँ वो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रही है।
छोटी बहुत है पर बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत मन लगा कर पढ़ती है। और यहाँ देखो ये कैसे हंस रही है, ये ना लक्ष्मी पे हंस रही है क्योंकि लक्ष्मी को मैंने सिखाया था छोटे लेटर का ABCD लिखने को और ये भूल गई थी, तो वो बहुत हंस रही थी उस पर। और यहाँ मैं उसको बॉडी पार्ट्स नेम सिखा रही हूँ कि आइज कहाँ है, टंग कहाँ है, चीक कहाँ है, टीथ कहाँ है। धीरे धीरे जब इसको डेली ऐसे पढ़ाया जाएगा ना तो ये पहचान लेगी। अभी हिंदी में पहचान लेती है, इंग्लिश में इसे दिक्कत होती है। और यहाँ पे ये मुझे ना पंखा डुला रही है कि मैम को गर्मी लग रही है। बेचारी है छोटी पर बहुत केयर करती है, बहुत ध्यान रखती है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और यहाँ पे ये लेकर भाग रही है, ये ना बोर्ड का कवर है जो लेकर भाग रही है। जब मैं इसे दौड़ाई तो ये देखिए कैसे फेंक कर और जाकर फटाक से घर में छुप गई। और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मेरी सुंदर बेटी कौन है, बाहर निकलो, मेरी सुंदर बेटी कौन है। तो ये बाहर जल्दी नहीं निकल रही थी, फिर मैंने इसको निकाला और मैं इसको बहुत प्यार से लेकर आ रही हूँ ताकि ये पढ़ाई करे, नहीं तो ये भाग जाती और मस्ती करने लगती। बहुत मस्ती खोर है ये, बहुत मस्ती खोर है। लेकिन पता है एक अच्छी बात, ये ना A बनाना सीख ली है, B बनाना सीख ली है, C इसे पसंद नहीं है तो कभी कभी बनाती है और D भी बना लेती है तो पढ़ती है। और यहाँ पे ये मेरी चोटी के साथ खेल रही है। मेरी चोटी को तो गाय का पूंछ समझ ली है, मतलब इतना दर्द होता है ये चोटी पकड़ कर खींचती है। दैट्स वाई मैं जूड़ा ही बना कर जाती हूँ। मेरी चोटी मतलब क्या ही बताऊँ इसको। और ये देखिए ये मेरा चप्पल भी पहन कर आ गई है मैट पे, मतलब कुछ ना अतरंगी करती रहती है, मुझे बहुत तंग करती है ये अकेले। इतना छोटा सा चप्पल पहन के और आ गई है, पूरा एकदम मस्त और बदमाशी कर रही है। और जब मैंने इसको बोला कि शैतान की नानी है ये, तो बोल रही है कि नहीं मैं बेटी हूँ। मैंने बोला अच्छा तुम बेटू हो, तो बेटू नहीं हूँ, बेटी हूँ, बेटी। और देखिए कितने प्यार से आकर मुझे मना रही है, मुझे प्यार कर रही है। मैं गुस्सा हो गई थी तो मतलब इसको सब आता है, बहुत समझदार है, इसे पता है कि कब कौन नाराज हो गया, कब मान गया। आम खाई और क्या खाई, और नमकीन, काजू, बोलो बीटर गार्ड, पोटैटो, टोमेटो, चिली, वो टोमेटो को बोलती है मैटो, जोमेटो, मैटो, वो कौन क्या लेंगे, गाड़ी में लेंगे, गाड़ी वाला। और इसका डेली का क्या है कि जाने समय मुझे जाने ही नहीं देती है, बहुत जिद करने लगती है कि मैम मत जाओ मत जाओ। और ये मुझे देखिए परेशान कर रही है, मतलब ये खेलना चाहती है मैम मेरे पास रहें और मैं खूब खेलूं। तो मैं इसे थोड़ा बहुत खिलाती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ से भग जाऊँ किसी तरह इसको चकमा देकर। तो मैं अभी वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी तरह इसको चकमा दूँ। मैं गोदी से उतार रही हूँ पर ये बिल्कुल नहीं उतर रही। और ये देखिए ये मेरे ना पाँव छूने के बहाने पाँव ही पकड़ ली है, और तब तो मेरा जाना इतना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं आरोही को चकमा देकर चली गई हूँ गांधी मैदान। उसे ना हर रोज़ चकमा देना पड़ता है, नहीं तो वो पैर ही पकड़ लेती है। और मैं लक्ष्मी को यहाँ पे खिला रही हूँ चाट, बेचारी को भूख लग गई। और मैं यहाँ बच्चों की टूटी फूटी अंग्रेजी सुन रही हूँ और बहुत हंस रही हूँ। वो सारी इंग्लिश मेरे ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खुशी ने बोला था दिस फॉर लुकिंग गुड, तो वो ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। और आनंद फिर उसका मतलब भी समझा रहा था, वो और ज़्यादा खतरनाक था। मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट मार देगा, पीछे म्यूजिक चल रहा है, दैट्स वाई मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जल्दी बता तो ढोलक कैसे बजाती थी तुम? ऐसे। हाँ। ऐसे नहीं, ऐसे बजाती थी। मैं भी याद है। मैं ये ना। काली माँ। सुंदर है। नाक भी रंग दे दो भैया। नहीं तो नाक नहीं पता चलता। तो ऑयल कलर के रंग देते हैं। नहीं काली माँ को और कोई कलर नहीं किया है ना मैम। अच्छा है बट मुंह की गोलाई सही नहीं है, आकार सही नहीं है। ये देखो ये यहाँ आके ऐसे अजीब सा हो गया है। अगर ऐसे किसी का रियल में मुंह रहे तो वो टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। तुमने ऐसे किया ठीक है।
आगे से जब बनाना तो ये आकार हमेशा चेहरे का, अगर लंबा है तो वो लंबा जाएगा, अगर गोल है तो वो गोल जाएगा, तो वो चपटा वो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करना। बाकी मतलब अच्छा ट्राई, अच्छा ट्राई कियो। ये अच्छी बात है कि तुम कुछ ट्राई करते रहते हो और बनाते हो, अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि वो मतलब बैठे साफ। बहुत प्यारा बनाया। मैं दिखाइए ना मेरा बच्चा अच्छा ना, वेरी गुड। एक तो ये जाकर अब मैं कटवा दी, वो जो भी उसको ना बराबर करो। अजीब सा दोनों का बाल हो गया। थोड़ा सा यहाँ से अब कटवाओ, छाप रहा है पूरा। हाँ, सैलून में जाके ठीक करवाओ दोनों का बाल। बताओ क्या फायदा हुआ जब जू पड़ ही गया। इसीलिए मैं कटवाई थी, जू मतलब क्या बोलते हैं, नहीं पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जल्दी करो। देखिए मैम कैसे कर रहा है। देखिए सामने देखिए मैम, देखिए मैम कैसे कर रहा है। मैम देखिए ना कैसे कर रहा है। नहीं देख रहा कैसे कर रहा है। देखिए खत्म, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए तो गांधी मैदान में हमने की पढ़ाई, फिर बच्चों ने किया इम्प्रोवाइजेशन क्लास और फिर हमने खेला गेम पोशंपा भाई पोशंपा। और उसके बाद हम जा रहे हैं घर। मुझे ना बहुत डर लगता है सड़क क्रॉस करने में, और बच्चों को करवाते हुए तो और भी ज़्यादा। मतलब सच में जिस काम में मुझे खुद डर लगता है उस काम की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मैं भी मतलब क्या ही बताऊँ, तो मैं बहुत डरती रहती हूँ, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी है तो मैं उनको जब तक घर नहीं छोड़ती मुझे बहुत टेंशन होती है।